दोस्तों हम ऑनलाइन सेलर्स फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस पर 3 अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं। पहला नॉर्मली, जैसा कि हम सभी सेलर्स फ्लिपकार्ट पर शुरुआत से करते ही हैं। दूसरा फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू और तीसरा स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट साइट पर कई सेलर्स के प्रोडक्ट पर FAO टैग लगा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये FAO टैग किन सेलर्स के प्रोडक्ट को मिलता है और इसको मिलने के बाद सेलर को क्या बेनिफिट होता है? फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो फ्लिपकार्ट सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू और स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, उन सेलर्स के प्रोडक्ट को FAO टैग मिलता है। अब फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में आपको अपने प्रोडक्ट भेजने होते हैं और ऑर्डर आने पर फ्लिपकार्ट की टीम ही उसे पैक करके डिस्पैच करती है। लेकिन आखिर ये स्मार्ट फुलफिलमेंट क्या है? किसी भी फ्लिपकार्ट सेलर को ये कैसे मिल सकता है? इसका क्या प्रोसेस है और इसको मिलने के क्या क्या फायदे हैं? ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के बारे में डिटेल में बताऊं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर हम सेलर्स को स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर क्यों बनना है, इसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू सेल करते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट पर FAO टैग मिल जाता है। अब देखिए, FAO टैग मिलने के बाद आपको कई सारे फायदे होते हैं। पहली चीज तो FAO टैग मिलते ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी चीज, कस्टमर भी ऑर्डर करते वक्त FAO टैग देखकर बहुत कॉन्फिडेंस फील करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी कभी कुछ फ्लिपकार्ट पर परचेज किया होगा तो आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि जब हम FAO टैग देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है। कस्टमर को लगता है कि फ्लिपकार्ट द्वारा वेरीफाइड सेलर है तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए FAO टैग कस्टमर के मन में कॉन्फिडेंस फील कराता है और कस्टमर ऑर्डर करते वक्त ज्यादा सोचता नहीं है। उसे पता होता है कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है और जेन्युइन सेलर से ही आ रहा है। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर बनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन आखिर ये स्मार्ट फुलफिलमेंट है क्या? दोस्तों देखिए, स्मार्ट फुलफिलमेंट में आपके प्रोडक्ट आप ही के ऑफिस या फिर गोडाउन में रहते हैं, लेकिन आपको अपने ऑफिस में कुछ रैक्स डेडिकेटेडली फ्लिपकार्ट स्मार्ट के प्रोडक्ट रखने के लिए अलॉट करनी पड़ती है। और जो प्रोडक्ट जिस रैक में जितनी भी क्वांटिटी में रखा हुआ है वो सभी डिटेल आपको फ्लिपकार्ट पैनल पर अपडेट करनी पड़ती है। कुल मिलाकर नॉर्मल में तो आपको सिर्फ ये बताना पड़ता था फ्लिपकार्ट पैनल पर कि आपके पास किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, लेकिन फ्लिपकार्ट स्मार्ट के थ्रू जब आप सेल करते हो तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर रैक में कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है। नॉर्मली सेल करने में तो आप कभी कभी फेक इन्वेंट्री भी बढ़ा सकते हो और ऑर्डर आने पर आप कहीं से वो प्रोडक्ट अरेंज करके ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट के थ्रू सेल करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट होना ही चाहिए और आपको एक पर्टिकुलर रैक अलॉट करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के लिए और फ्लिपकार्ट पैनल पर अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फेक इन्वेंट्री बढ़ा दो, क्योंकि इधर आपको ये भी बताना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट किस रैक में रखा हुआ है। और अगर आप इधर फेक इन्वेंट्री बढ़ाते हो तो मैं आपको बता दूं कि जब आप स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू सेल करते हो तो फ्लिपकार्ट की टीम आपके ऑफिस में महीने 2 महीने में चेकिंग करती रहती है। मतलब फ्लिपकार्ट टीम का कोई बंदा या तो वीडियो कॉल के थ्रू या फिर आपके ऑफिस में आकर ऑडिट करता है और चेक करता है सभी डिटेल्स को। फ्रेंड्स, मेनली वो 3 चीजें चेक करते हैं। पहली चीज कि जितनी क्वांटिटी आपने फ्लिपकार्ट पैनल पर अपडेट कर रखी है फ्लिपकार्ट स्मार्ट में, उतनी ही क्वांटिटी उन रैक्स में उस प्रोडक्ट की है या फिर नहीं है। दूसरी चीज कि जितनी MRP आपने फ्लिपकार्ट साइट पर अपडेट कर रखी है वाकई में वो MRP प्रोडक्ट पर मेंशन है या फिर नहीं है। और तीसरी चीज कि जैसा प्रोडक्ट इमेज में दिख रहा है फ्लिपकार्ट साइट पर एक्चुअल में वैसा प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। और बेसिकली ये चेकिंग की वजह से ही वो आपको FAO टैग दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट टीम आपके प्रोडक्ट को चेक कर रही है, उसी के बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है। अब फ्रेंड, सवाल ये आता है कि अगर हम सेलर नॉर्मली फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो हम स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू कैसे सेल कर सकते हैं?
तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहें कि आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू सेल करना है तो आप अपने एंड से इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जब नॉर्मली सेल करते हो तो आपको उसी के थ्रू सेल करते रहना है और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है और डे बाय डे सेल्स इंप्रूव करती रहनी है। फ्लिपकार्ट की टीम आपको खुद से ही कांटेक्ट कर लेगी अगर उन्हें लगेगा कि ये सेलर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है फ्लिपकार्ट साइट पर। जो भी डिस्पैच ब्रीचेस, पिकअप रीअटेम्प्ट और ऑर्डर कैंसिलेशन वाली क्राइटेरिया है उसको वो कंट्रोल करके चलता है, उसका जो सेल्स है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखोगे तो कुछ टाइम बाद फ्लिपकार्ट की जो टीम है वो खुद से आपको कांटेक्ट करेगी और आपको फोन पे बता देगी कि आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए एलिजिबल हो। अब एक बार जब आपको वो बता देगी कि आप एलिजिबल हो तो वो आपसे कुछ चीजें डिमांड भी करते हैं, जैसे आपके पास सिस्टम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रिंटर होना चाहिए, लेजर प्रिंटर, एक बारकोड स्कैनर होना चाहिए, बारकोड प्रिंटर होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रैक्स होनी चाहिए जहां पर आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट की प्रोडक्ट रख सको। बाकी कुछ चीजें और भी डिमांड करते हैं तो वो जब आपको मेल आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली नॉर्मली सभी चीजें सेलर पे होती हैं, बस एक बारकोड प्रिंटर और बारकोड स्कैनर नॉर्मली शुरुआत में नहीं होता सब सेलर पे, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट के थ्रू सेल करते हो तो वो आपको वो परचेज करना पड़ेगा। और एक बार जब आप स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर बन जाते हो तो आपको फिर क्या करना रहता है, आपको अपने प्रोडक्ट को उन रैक्स में डालना होता है, फ्लिपकार्ट पैनल पर अपडेट करना होता है। बेसिकली हम फ्लिपकार्ट लैंग्वेज में बोले तो आपको वो प्रोडक्ट इन्वर्ट करने होते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट में। जैसे ही आप वो इन्वर्ट करोगे फ्लिपकार्ट स्मार्ट में तो आपके प्रोडक्ट पर एफएसक्यू टैग आप देख सकते हो, आपको दिखने लग जाएगा फ्लिपकार्ट साइट पर। और फिर उसके बाद आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा उस प्रोडक्ट का तो आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। डिटेल में कैसे करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं कि ऑर्डर आने पर आपको बेसिकली एक पिक लिस्ट जनरेट होती है। उस पिक लिस्ट से जिस भी रैक में जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है आपको वो पिक लिस्ट के थ्रू निकालना होता है। और एक बार आप सभी प्रोडक्ट निकाल लेते हो पिक लिस्ट से, फिर आपको एक एक करके बारकोड स्कैनर से उस पर जो लेबल स्टिक हो रहा होता है वो स्कैन करना होता है। और स्कैन करने के बाद उस ऑर्डर का जो लेबल है वो जनरेट हो जाता है। वो लेबल जनरेट करने के बाद उस पर जो बेसिकली ट्रैकिंग आईडी होती है आपको वो स्कैन करनी होती है और उस ऑर्डर को पैक करना होता है और आपका ऑर्डर जो है वो हैंड ओवर टाइम में मूव हो जाता है। तो जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल ऑर्डर प्रोसेसिंग से, लेकिन एक बार जब आप स्मार्ट सेलर बन जाओगे और एक दो दिन उस तरीके से ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मैंने स्मार्ट फुलफिलमेंट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बेसिकली स्मार्ट फुलफिलमेंट कुछ नहीं है, स्मार्ट फुलफिलमेंट के थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है किसी भी सेलर को। एफएसक्यू टैग लगने से विजिबिलिटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये दो चीजें जब होती है तो कहीं ना कहीं सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। थोड़ा इसका प्रोसेस डिफरेंट है और बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि गलतियों की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है स्मार्ट फुलफिलमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक बात और फ्रेंड, स्मार्ट फुलफिलमेंट के दो और वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाले हैं। एक तो वो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट फुलफिलमेंट में आप प्रोडक्ट इन्वर्ट कैसे करते हो और रैक्स में कैसे अलॉट करते हो, और दूसरा स्मार्ट फुलफिलमेंट में आप ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हो। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया था इस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। और वो वीडियो जब चैनल पर आ जाएगी तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।